नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस में। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हमने पॉइंट बनाकर इस तरीके से सजाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर, बहुत सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दे सकें। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट हमने खान सर के बुक से लिया है जो कि रेलवे की स्पेशल बुक है। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य रहता है कि अगर हमारा आप वीडियो देखें तो हमारा वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से हम बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आने वाले वीडियो में जो भी हम बेहतर कंटेंट आपको देने वाले हैं उन सभी का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले राष्ट्रपति से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अनुच्छेद के बारे में, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। इसको याद कैसे रख सकते हैं? अनुच्छेद 52 आप बोलेंगे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन आपने सुना होगा, राष्ट्रपति भवन तो भवन नहीं, अब राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है, ये आप याद रख लेंगे। फिर इसके बाद राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे देश में अगर सबसे ऊंचा पद किसी को दिया गया है तो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति से ऊंचा पद कोई नहीं है, राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो सलमान खान हो, आमिर खान हो या अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, मुकेश अंबानी हो, इन सब से बड़ा, सभी से बड़ा कौन है? राष्ट्रपति जी हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है देश का संवैधानिक प्रधान। देश का संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लेकिन अगर वास्तविक प्रधान की बात किया जाए तो वास्तविक प्रधान कौन है? वास्तविक प्रधान देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते हैं, इसीलिए वह संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान नहीं है। और मंत्रियों के मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं, इसीलिए यह संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या हैं, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है, ये आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी अगर राष्ट्रपति पद की योग्यता प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह सबके लिए कॉमन रहता है, जो भी चुनाव लड़ते हैं सबके लिए यही योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, आयु 35 वर्ष हो जानी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु 35 वर्ष हो जानी चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तीसरी योग्यता, आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी सरकारी पद का लाभ नहीं उठा सकते, तभी राष्ट्रपति पद के योग्य आप हैं। चौथी योग्यता क्या है कि आप किसी भी संसद के सदन का सदस्य नहीं हो सकते, आप विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकते। तो ये तो योग्यता आपके पास है पहले से ही, आप किसी भी सदन का सदस्य नहीं हैं, किसी भी सरकारी, आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आयु आपकी 35 वर्ष हो जाएगी, वह भारत का आप नागरिक, तो आप भारत के नागरिक हो ही। तो क्या ये 4 योग्यता आपके पास है तो क्या आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? अभी नहीं लड़ सकते। पांचवी योग्यता बहुत बड़ी है। पांचवी योग्यता है 50 प्रस्तावक होने चाहिए। आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और ये 50 प्रस्तावक संसद से लेने पड़ते हैं। संसद के 50 सदस्य बोलेंगे आपके साथ कि हाँ भाई हम चुनाव लड़ाएंगे आपको, आप चलिए चुनाव लड़िए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी योग्यता हो जाएगी, इसीलिए आम आदमी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। अब हम बात करेंगे निर्वाचन के बारे में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 54 में किया गया है। इसको याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको याद रखने की ट्रिक भी है, निर्वाचन 54, निर्वाचन 54 सेम उच्चारण हो रहा है तो निर्वाचन 54 बोल देंगे, याद हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन निर्वाचन करते हैं? लोकसभा सदस्य करते हैं, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य,
ये 3 प्रकार के सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। आम आदमी राष्ट्रपति को वोट नहीं डाल सकते। अभी हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। फिर हम समझ लेते हैं संसद के सदस्यों की संख्या व विधानसभा के सदस्यों की संख्या लगभग बराबर रखी जाती है। जो संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और विधानसभा के सदस्य, इन दोनों की संख्या राष्ट्रपति के चुनाव में बराबर होनी चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हमने यहाँ पर रखा हुआ है भारतीय जनता, आम आदमी को हमने यहाँ रखा हुआ है। आम आदमी किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों का। और किसका चुनाव करते हैं? विधानसभा के सदस्यों का। कैसे करते हैं? जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो उसमें जो सीटें मिलती है उसमें एक एक सीटों से एक एक सांसद चुन लिए जाते हैं। और जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो उसमें जो एक एक सीटें मिलती हैं तो उसमें हम विधानसभा के सदस्य को चुन लेते हैं, और विधानसभा के सदस्य को हम लोग विधायक बोलते हैं, और संसद के सदस्य को सांसद बोलते हैं। तो सांसद का और विधायक का चुनाव हम ही लोग कर देते हैं, यानी आम जनता कर देती है, भारत के नागरिक कर देते हैं। परंतु अगर राष्ट्रपति का चुनाव करना हो तब अब ये दोनों मिलकर के करेंगे जिनका हमने निर्वाचन किया है। अब विधानसभा के सदस्य और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति के लिए वोट डालेंगे, तब हमारे राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसीलिए हमको पता नहीं चल पाता है कि कब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कब उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो आम आदमी डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट नहीं डाल सकता। वोट कौन डालता है, निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा व लोकसभा और विधानसभा सदस्य। एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से कंफ्यूजन आप दूर करेंगे कि विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो भाग कौन लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में? राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ कैसे ली जाती है, क्या प्रक्रिया है राष्ट्रपति के शपथ में। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में किया हुआ है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप याद कैसे रखेंगे? 60 शपथ। 60 शपथ 3 बार बोल देंगे आप तो 60 शपथ सेम उच्चारण हो रहा है तो याद हो जाएगा। अच्छा, कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है। अब हम कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति जी का 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता होगा। लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। पहला कि पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहें 5 वर्ष पहले ही त्याग पत्र दे सकते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरा, पद खाली होने पर 6 माह के भीतर नियुक्ति हो जानी चाहिए। अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली है तो उनकी नियुक्ति कितने महीनों के अंदर हो जानी चाहिए? 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, मृत्यु होने पर चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर राष्ट्रपति का कोई नया राष्ट्रपति बनते हैं, मान लीजिए 2 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तब जो नए राष्ट्रपति बनेंगे वो पूरे 5 वर्ष के लिए बनेंगे, ना कि शेष 3 वर्ष के लिए बनेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं त्यागपत्र के बारे में कि अगर राष्ट्रपति किसी को त्यागपत्र देना चाहेंगे तो किसको त्यागपत्र देंगे? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। और यहीं पर उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहें तो किसको त्यागपत्र देंगे? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। बार बार पूछा गया है, याद रखेंगे। वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख पर मंथ, और जितनी भी सारी सुविधाएं होती हैं वो सभी सुविधाएं राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो 5 लाख वेतन और सुविधाएं राष्ट्रपति को प्राप्त है। महाभियोग के बारे में बात करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया तो जाता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद ही बार बार पूछ लिया जाता है। महाभियोग का अर्थ ये है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 61 के तहत। महाभियोग लगा कौन सकते हैं? महाभियोग संसद के सदस्य लगा सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य अगर चाहे लगा सकते हैं, या तो लोकसभा के सदस्य। लेकिन उसके लिए उनको 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि 300 सदस्यों में से 100 ही सदस्य लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है।
300 में से कम 200 सदस्य होने चाहिए, 200 तिहाई सदस्य होने चाहिए, तभी राज्यसभा और लोकसभा मिल करके उन पर महाभियोग लगा सकते हैं। लेकिन उन पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? 14 दिन पहले। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे सलाह के बारे में कि अगर राष्ट्रपति किसी से सलाह लेना चाहे, उनको सलाह की आवश्यकता हो, तो किससे सलाह ले सकते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, ऐसा संविधान में वर्णन किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि अगर न्यायाधीश किसी से सलाह लेना चाहते हैं तो किससे सलाह ले सकते हैं? न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह ले सकते हैं और राष्ट्रपति न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। ये इसका अनुच्छेद भी पूछा जाता है, अनुच्छेद किसमें वर्णन किया गया है? तो 143 में वर्णन इसका किया गया है। इसका अनुच्छेद याद करने का बहुत अच्छी ट्रिक है कि मान लीजिए सलाह लेना है, आपको किसी को प्रपोज करना है, तो प्रपोज करने के लिए आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं, तो सलाह लेने वाला बोलेगा, सलाह देने वाला बोलेगा कि भाई डायरेक्ट मत बोलिए, 143 बोल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो सलाह लेने वाला बोलेगा 143, सलाह लेने वाला 143, तो सलाह का अनुच्छेद 143 है, आप याद रख लेंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण बिंदु। जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं उनको हम महत्वपूर्ण बिंदु से कवर करेंगे। पहला है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर के राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति लोकसभा से 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये आप याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सेनापति होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और राष्ट्रपति द्वारा कितने पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है? सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, वायु सेना, जल सेना तथा थल सेना के प्रमुख का भी नियुक्ति कर देते हैं। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा इन सब की नियुक्ति की जाती है। और भी बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है, तो उनको हम राष्ट्रपति की शक्तियां अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में, एक एक राष्ट्रपति के नाम और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन। सबसे पहला राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से प्रथम नाम लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन से कि वह कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन को, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पूछा गया है कि कौन से प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है नीलम संजीव रेड्डी के बारे में कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, आप याद रखेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले एक क्रम याद होना चाहिए कि कौन से किस क्रम में राष्ट्रपति हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्रम में पढ़ते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर के कि एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल क्या रहा है 2002 से 2007 तक, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से और निकलता है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। प्रणब मुखर्जी के बारे में पूछा जाता है कि कौन किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। और किस नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट अपना कि पढ़ने के बाद हम कितना प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, हमने पढ़ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण किस क्रम पर निर्धारित हुए? तो 10वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, आप लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी नहीं सही है। ऑप्शन बी 10वें नंबर के राष्ट्रपति हैं कौन? के आर नारायण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हमने लिस्ट में देखा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। कौन निर्विरोध चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? राष्ट्र का मुखिया, ये हमने याद रखा था। संवैधानिक प्रधान का अर्थ यही है कि राष्ट्र का मुखिया होता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, हमने पढ़ लिया था। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। ये क्वेश्चन बनता है बार बार। नौवां क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? तो 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है, हमने पढ़ लिया था बहुत ही आसानी से। आप बहुत क्वेश्चन कर पा रहे होंगे वीडियो देखने के बाद। 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे अगर दोनों का पद खाली है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो 6 महीने तक करेंगे। जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक उपराष्ट्रपति 6 महीने तक कार्यभार संभाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पढ़ लिया था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है, हमने पढ़ लिया था बहुत आसानी से। राष्ट्रपति न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं और न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह ले सकते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 143। बहुत अच्छी ट्रिक है, 143 याद रखेंगे। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। ये हम राष्ट्रपति की शक्तियां में इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? ये हम राष्ट्रपति की शक्तियां में इसको भी कवर करेंगे। हम पढ़ लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है भाई? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कवर कर लिया था। यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कि यहाँ पर हम ये नहीं देखना चाहते कि आप कितने जल्दी आंसर दे सकते हैं, हम बस आपसे ये देखना चाहते हैं कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के बाद दे सकते हैं। हालांकि यहाँ तो आंसर दिया ही हुआ है कि कौन सा आंसर सही है, खाली आप ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। 16वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमने पढ़ लिया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है किनके द्वारा? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा, हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? तो राष्ट्रपति जी हैं जो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि वह सेनाओं के सेनापति होते हैं। तो चाहे युद्ध की घोषणा करें या शांति का फैसला करें, उनके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं, क्योंकि वह सेनाओं के सेनापति होते हैं। 20वां क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था राष्ट्रपति बनने से पहले। 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संबोधित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। ये आप याद रख लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर यानी संसद हटा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। संसद के पास बहुत पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है, कानून बना सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है। 23वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप बना पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।